नमस्कार, क्या हाल चाल। इन दिनों व्यस्तता बहुत है। सीईटी का सिलेबस भी आ चुका है, बच्चों ने दोबारा कमर कसी है और इस बार सीईटी के सिलेबस ने कॉम्प्रिहेंशन को शामिल किया है। आप इस जस्ट वीडियो से पहले मैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, मैं बच्चों के साथ में बात कर रहा था कि भाषा के साथ में अनुराग पैदा करिए। भाषा अपरिहार्य है आपके जीवन की बेहतरी के लिए, आपके व्यक्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ वो बेहतरीन गुण है जो आपको हजारों की भीड़ में दूसरों से अलग करता है। आपकी भाषा का माधुर्य कैसा है। मैं एक शिक्षक हूँ, भाषा के क्षेत्र में सुबह से शाम तक काम करता हूँ। ये अलग बात है कि सारी दुनिया मुझे अंग्रेजी के लिए जानती है, लेकिन इसके मायने कदापि ये नहीं है कि मेरी हिंदी इसी मायनों में कहीं पर असक्षम है। ये अलग बात है कि मैं हिंदी की व्याकरण में शायद उतना निष्णात नहीं हूँ, लेकिन जहाँ अभिव्यक्त करने की बात आती है हिंदी की, मैं अपनी अभिव्यक्ति को अंग्रेजी से कहीं ज़्यादा सक्षम और समृद्ध मानती में। और इसीलिए शायद मैं अंग्रेजी के फील्ड में भी एक सक्सेसफुल टीचर हो सका कि मैं बच्चों की बात जो मुझे समझानी होती है, बच्चों के स्तर पर जाकर के उनकी भाषा में उनकी बात समझा देता हूँ। यही मैं आपके साथ भी कहना चाहता था। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कभी इस आधार पर नहीं होता कि उसके पास में धन कितना है, उसके पास में दौलत कितनी है, उसका व्यक्तित्व कैसा है। लेकिन ये सच है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन सदैव इस आधार पर होता है कि उसने इंसान के हमारे जीवन के उत्तरार्ध में जब हम कभी अपने जीवन का विश्लेषण करेंगे, तो जो धन हमने कमाया होगा उसका हमारे लिए कोई मायने नहीं। लोग जब हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे साथ संवाद होता है, तो हमारे व्यक्तित्व की खुशबू घंटों उनके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। और अगर इतना बेहतरीन व्यक्तित्व चाहते हैं तो भाषा के साथ में अनुराग पैदा करिए, भाषा का माधुर्य बढ़ाइए। जब भी लोगों से मिलें उनसे बड़े सम्मान के साथ में मिलिए, उनको प्रणाम बड़ी विनम्रता से करिए, उनका अभिवादन बड़ी गर्मजोशी से करें, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी बॉडी लैंग्वेज होता है। जब मैं लैंग्वेज की बात करता हूं तो मेरे मायने शब्दों से नहीं है। आपकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो आपकी भाषा में कुछ और वैल्यू एडिशन करते हैं। इसलिए मैंने अक्सर ये देखा, जीवन में कुछ बड़े बेहतरीन लोगों के साथ समय बिताने का अवसर मिला, कुछ बहुत बड़े लोगों से मिलने का अवसर मिला। जब उनसे बात की तो पता चला ये कितने विनम्र हैं, इनकी भाषा में कितनी सरलता है, इनके भाषा का माधुर्य कैसा है, ये आपको कितना सहज बना देते हैं। मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब बीकानेर में आचार्य तुलसी पधारे हुए थे। मैं सौभाग्यशाली था, उनके कुछ अनुयायियों को अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए मेरे से कहा गया और मैं सौभाग्य मानता हूं कि उन ऋषियों को पढ़ने का अवसर मुझे मिला। हालांकि बहुत थोड़े से समय के लिए मिला, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ महाप्रयाण कर गए थे, आचार्य तुलसी महाप्रयाण कर गए थे। महाप्रज्ञ जी को मैंने सुना था, कहा था निर्भय कौन, निर्भय कौन, वो नहीं, लेकिन निर्भय वो जिससे दूसरा भय ना हो। अगर हमारा व्यक्तित्व इतना बेहतरीन है, इतना मधुर है, हम जिससे मिलें उस व्यक्ति के दिल में उतर जाएं और जीवन भर के लिए लोगों को कमा सकें। हमारी कमाई का मूल्यांकन लोगों से होगा, धन संपदा से। और जब हम लोग कमाएंगे, विश्वास करिए, इतने प्यार करने वाले लोग चारों तरफ आसपास होते हैं, आपका जीवन बड़ा सुखद होता है, आपका जीवन तनाव से रहित होता है, आप जीवन का आनंद लेते हैं और आप जीवन को सहज तरीके से जीते हैं। इसलिए जो बातें मैं अपने विद्यार्थियों के साथ में करता हूं कि भाषा सिर्फ इसलिए ना सीखिए कि नौकरी लग जाएगी। नौकरी आपके जूतों की ठोकर पर, ये मैं क्लास में 50 बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं कि जो व्यक्ति योग्य है उसको किसी नौकरी की जरूरत नहीं होती, नौकरियां उसके आगे पीछे। भाषा इसलिए सीखिए
लोग कमाने में आपकी मदद। भाषा इसलिए सीखिए कि ये आपके आत्मसम्मान की रक्षा करती है। भाषा इसलिए सीखिए कि ये आपके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाती है। और भाषा इसलिए भी सीखिए कि समाज में जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें, वो व्यक्ति आपका दीवाना हो जाए, मुरीद हो जाए। और हमारे व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन इस बात से है कि लोग हमारी पीठ के पीछे हमारे बारे में क्या सोचते। इतना सरल होना, इतना सहज होना। मैं अभी नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ समय पहले बीकानेर के एक बहुत बड़े जिलाधिकारी के साथ जो मेरे दोस्त थे, ये उनकी कृपा दृष्टि थी कि उन्होंने मुझे दोस्त बनाया। शाम का वक्त अक्सर मैं उनके साथ घूमते हुए उन्हीं के बंगले में बिताया करता था और हम बहुत अलग अलग विषयों पर चर्चा करते थे। जिले के अधिकारी थे, अक्सर चर्चाएं होती थी और मैं जब सहजता की बात करता था तो वो भी मुझे किशोर सर कहते थे। और वो कहते थे, किशोर सर, जीवन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं, लेकिन सहज बने रहना शायद सबसे मुश्किल काम। जब कुछ पैसा आ जाए, जब कुछ पद मिल जाए, जब कहीं पर प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाएं, जब हमारी तारीफ में लोग कुछ बातें कह दें, उसके बावजूद विनम्र बने रहें, रुकना ये जीवन की शायद सबसे बड़ी पूंजी है। ईश्वर उसी को देता है इस पर ईश्वर प्रसन्न हो। इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता के प्रसाद के रूप में एक व्यक्ति में आती है। कुछ हमारे संस्कारों में होती है, कुछ हम अपनी संस्कृति से जुड़ करके सीख सकते हैं, कुछ अपने आसपास के परिवेश के लोगों को देख करके सीख सकते हैं। मैंने बहुत सी बार देखा, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका वास्तव में कोई वजूद नहीं है, और अगर मैं खड़ी भाषा में कहूँ, इनकी कोई औकात नहीं है, उनसे आप बात करें, आप उनसे दोबारा मिलने की चाहत नहीं। लेकिन किसी बड़े व्यक्ति के साथ में मिलकर के आप उसके इतने दीवाने हो जाते हैं कि आप चाहते हैं अक्सर उनके समय पे। हमारा कार्यकाल इस धरती पर बहुत छोटा है। इतने लंबे चौड़े कालखंड में हमारा जीवन कितना छोटा है। उस छोटे से जीवन में कितनी जिंदगियों को हम सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके, कितने लोगों को हम निशंक बना सके। जो व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, व्यक्ति हमसे संतुष्ट होकर गया, निशंक होकर के गया, ये देन ईश्वर सिर्फ उन्हीं को दे जिनसे ईश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए